धर्म हो या अधर्म, शक्ति एकता में होती है। आज आतंकवादी और आतंकवादियों को समर्थन देने वाले एकजुट हैं, लेकिन क्या आज धर्म और धर्म को साथ देने वाले एकजुट हैं? हिंदू अगर बटा नहीं होता तो हिंदू कटा नहीं होता। ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये बांग्लादेश, भारत के हजारों टुकड़े न हुए होते। अखंड भारत आज भी टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है, क्योंकि हिंदू एकजुट नहीं है। हमें किसी और के लिए, किसी से मन मिले या नहीं मिले, लेकिन धर्म के लिए हमें अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर केवल और केवल धर्म के साथ चलने वाले का साथ देना चाहिए। हमारे निजी मत क्या है, हमारे निजी स्वार्थ क्या है, उसको एक किनारे रख दो। हमारा धर्म कहाँ संरक्षित हो रहा है, हम कहाँ संरक्षित हो रहे हैं, बस उसको ध्यान में रख करके चलो, तो आज भी हम में इतनी ताकत है कि हम अपने भारत की रक्षा कर सकते हैं। एक समय की सीमा होती है, समय की सीमा निकल जाने के बाद, समय की अवधि निकल जाने के बाद फिर कुछ भी नहीं रहता। हिंदू अभी अल्पसंख्यक है, पर इतना अल्पसंख्यक नहीं है कि उसे अपना देश खोना पड़े। अभी कुछ ही राज्य हैं भारत के जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन पूरा भारत हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है। पूरा भारत हिंदू अल्पसंख्यक हो, उससे पहले अगर हिंदू एकजुट हो जाते हैं तो आज भी हम ये घोषणा कर सकते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था और भारत हिंदू राष्ट्र है, रहेगा। संगे शक्ति कलयुगे, संग में शक्ति होती है कलयुग में। आज आप एकजुट होकर के रहते हो तो आप परिवार में देख लो, 4 भाई संगठित हों तो किसी पड़ोसी की औकात बता दो बोलने की। भाई भाई लड़ मर रहे हों तो देखो पड़ोसी तो तांडव करे तुम्हारी चांद पे। वही स्थिति देश की होती है, वही स्थिति दुनिया की होती है। आज इतना स्वदेशी का हल्ला हो रहा है, तब पर भी लोग स्वदेशी चीजों को कहाँ अपना रहे हैं। आज हम अपने कमरे की खिड़की पर खड़े थे, हमने अपने कक्ष से नीचे देखा, एक व्यक्ति जिसके हाथ में फोन लगा था अपने फोन को ऐसे देखते हुए जा रहा था। यहीं अपने गेट के सामने जो खंबा वह धड़ाम देसी टकरा गो। कितना बेहोश आदमी है। काश वहां समय वीडियो चालू होता तो तुमको दिखाते। तमाम ऐसी गाड़ी डोल रही हैं जिन पे आज़ादी को 75-76 वर्ष है गए हैं, तब पर भी अंग्रेजन को झंडा लगा के घूम रहे हैं। कई बस आपने देखी होंगी जिन पे अंग्रेजन को झंडा लग रहा है। देखो है कि नहीं देखा?
आज हमें एक गाड़ी मिली समुद्र के तट पर जाने के लिए। वहाँ में ये तुम्हारे गुरुवायर भगवान की छोटी सी मूर्ति लग रही ही, और एक ऐसा कांच का ऐसा बन रहा था, उसमें बीच में गाड़ी की जो स्टीयरिंग होती है ना, वहाँ पे तो बीच में गुरुवायर भगवान की मूर्ति थी। गुरुवायर भगवान ते सट के मक्का को वो बन रहे हो वाई में, और गुरुवायर भगवान की जात सट के वो है ना क्रॉस बोले का बोले वो लग रहा। अब जे ना पता चल रही कि जे आदमी है कौन, जे जा बगल वारो है या बीच वारो है। तीनों लगा रखे हो आपने अपनी गाड़ी में। या को मतलब कहा है समझ रहे हो? मनुष्य हिंदू है कि भी इस बात पे गर्व नहीं कर पा रहा है कि मैं हिंदू हूं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आजादी के 70 साल बीतने पर हम इस देश को इस ढंग से चलाएंगे कि आजादी के 70 साल बीतने पर शरीर से हिंदू होगा, दिमाग से अंग्रेज होगा और दिल से मुसलमान होगा। और उन्होंने सच में देश को इस ढंग से चलाया कि आज वो स्थिति, वो नौबत आ गई है। हिंदू बटाना होता तो हिंदू कटाना होता। टुकड़े टुकड़े नहीं हुए होते, हिंदू के साथ अन्याय नहीं हुआ होता। भारत से जाने वाले मुसलमानों की धरती आज भी भारत में मुसलमानों पर सुरक्षित है, लेकिन लाहौर कराची से छोड़ने वाले ब्राह्मण और सरदारों की भूमि उनके पास सुरक्षित नहीं है। कितने मर गए, कितने अपनी बहन बेटियों को खो बैठे, इसकी कोई गिनती भी नहीं है। संकल्प होना चाहिए, वो संकल्प नहीं था। इसीलिए वसुदेव जी आज चाहकर भी अपनी इस बेटी की रक्षा के लिए समाज को जोड़ नहीं पा रहे हैं, संगठन नहीं कर पा रहे हैं। परिणाम वसुदेव देव की कंस के हाथ पैर जोड़ते रहे कि भैया ये नन्ही सी बालिका है, ये अवध्या है भैया, बेटी की तो पूजा करी जाती है भैया, कन्या के तो पैर धोके पिए जाते हैं, वैसे भी ये तो तुम्हारी भांजी है, भांजी तो मान होती है, अपनी मान पे तो सब कुछ लुटाया जाता है, धन धान्य ही नहीं ब्याह में भात भी भरा जाता है। इसकी हत्या मत करो भैया, इतना बड़ा पाप मत करो। अपनी मान पे तो कोई हाथ भी नहीं उठाता, हत्या तो सोच भी नहीं सकता। भारत की परंपरा बेटी को पूजने की परंपरा है। लाली भाई है हमारे घर, लाली भाई है, लक्ष्मी आई है हमारे घर, खुशियां मनाते हैं लोग। कई बार जब कोई बेटा मांगता है ना, तो ये मत सोचना कि उसके मन में बेटी के लिए भाव कम है। बेटे को मांगने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जब मेरे कंधे कमजोर पड़ जाएंगे, जब मेरा शरीर बूढ़ा होने लगेगा, तब मेरी बेटी की रक्षा के लिए उसका भाई होना चाहिए। जितना प्यार मैं मेरी बेटी को करता हूं, उतना प्यार
मेरी बेटी को करने वाला मेरे बाद कोई होना चाहिए। इसीलिए एक बाप चाहता है, इसीलिए एक, लेकिन लोगों ने उसका उल्टा कर दिया। लोगों ने उसको उल्टा कर दिया कि देखो बेटा के लिए मांग रहे हैं। ऐसे तो कई नव दंपति हैं, हमें तो कोई बेटा बेटा की चाह नहीं है, हमारे तो एक लड़की है, हम उसमें तो खुश हैं, हमें तो कोई ऐसा लड़का वड़का का भाव नहीं है। ये तो दुनिया कहती है बेटा बेटी में भेद है, हमारे लिए तो बेटा बेटी में कोई भेद नहीं है। भेद नहीं है, लेकिन जब तुम्हारे कंधे कमजोर पड़ जाएंगे तब कम से कम एक तो अपनी बेटी के लिए छोड़ करके जाओ, जिसकी बाजू की ताकत हमेशा उसकी रक्षा करे।